हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का अध्याय तीसरा पढ़ रहे हैं। धातु एवं अधातु, केमिस्ट्री का अध्याय तीसरा, क्लास 10 के केमिस्ट्री का अध्याय तीसरा। तो बच्चों, जो भी लोग 2026 में मैट्रिक की परीक्षा या बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, इस चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें। तो देखते हैं धातु अधातु, इसका आज दूसरा वीडियो है। इसके पहले इसका एक और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, जाके इसकी पूरी लिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। रासायनिक गुण। रासायनिक गुण धातुओं में धनायन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति होती है। धातुओं में क्या है? धातुओं में धनायन में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होती है। धातुओं के इसी प्रवृत्ति के कारण धातुओं के इसी प्रवृत्ति का इनमें से कुछ विशिष्ट रासायनिक गुण आ जाते हैं। धातुओं के इसी प्रवृत्ति के कारण इनमें कुछ विशिष्ट रासायनिक गुण आ जाते हैं। धातुओं के कुछ विशिष्ट गुण का वर्णन नीचे किया गया है। धातुओं के धातुओं के कुछ विशिष्ट गुणों का वर्णन नीचे किया गया है। ऑक्सीजन के साथ संयोग। ऑक्सीजन के साथ संयोग। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। सभी धातुएं क्या है? ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। जैसे 4Na+O2, 4Na+O2, 2Na2O, सोडियम मोनोऑक्साइड क्या है? सोडियम मोनोऑक्साइड। 2Mg+O2, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या है? भास्मिक होते हैं। कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, यथा Na2O2 सॉलिड, H2O लिक्विड, 2NaOH एक्वा। 2NaOH क्या? एक्वा। K2O सॉलिड, H2O क्या है? लिक्विड, 2KNaOH एक्वा, CaOH H2O, CaOH2 एक्वा। कुछ धातुओं के ऑक्साइड Al2O3 ZnO आदि में कुछ धातुओं के ऑक्साइड में अम्लीय एवं भास्मिक दोनों प्रकार के गुण रहते हैं। कुछ धातुओं के ऑक्साइड में अम्लीय एवं भास्मिक दोनों प्रकार के गुण रहते हैं। ये द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये क्या है? द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये अम्ल एवं भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करके ये अम्ल एवं भस्म ये क्या है? अम्ल एवं भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए ZnO तनु HCl के साथ। उदाहरण के लिए क्या है? ZnO तनु HCl के साथ अभिक्रिया करके ZnCl2 ZnCl2 और H2O बनाता है। क्या होता है? ZnCl2 और H2O बनाता है। ZnO 2HCl, ZnO और 2HCl, ZnCl2 H2O। इसके विपरीत ZnO को इसके विपरीत क्या है? ZnO को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पे NaOH विलयन के साथ क्या गर्म करने पे सोडियम जिंकेट और जल बनाते हैं। इसके विपरीत क्या है? ZnO को NaOH विलयन के साथ गर्म करके सोडियम जिंक और जल बनाते हैं। ZnOS 2NaOH 2NaOH क्या है? Na2ZnO2 H2O, सोडियम जिंकेट क्या है? सोडियम जिंकेट। किंतु ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं क्रियाशील एक समान नहीं होती है। ऑक्सीजन के साथ क्या है? ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं की क्रियाशीलता एक समान नहीं होती है। कुछ धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है तो कुछ कम। कुछ धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है तो कुछ कम होती है। सोडियम एवं पोटेशियम धातुएं कमरे के ताप पे ही वायु को सोडियम एवं पोटेशियम धातु क्या है? कमरे के ताप पे ही वायु को ऑक्सीजन से संयोग करके भास्मिक ऑक्साइड बना लेती है। सोडियम एवं पोटेशियम धातुएं कमरे के ताप पे ही वायु को ऑक्सीजन से संयोग करके भास्मिक क्या है? ऑक्साइड बनाते हैं। 4Na+O2 4Na+O2 क्या है? 2Na2O सोडियम मोनोऑक्साइड, 4KO2 2K2O
पोटेशियम मोनोऑक्साइड। क्या है? पोटेशियम मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ इनकी क्रियाशीलता इतनी तीव्र रूप से होती है। ऑक्सीजन के साथ इनकी क्रियाशीलता इतनी तीव्र रूप से होती है कि वायु में इन्हें खुला छोड़ते ही ये जलने लगती है। वायु में क्या है? खुला छोड़ने पे ये जलने लगते हैं। इसी कारण सोडियम एवं पोटेशियम को केरोसिन के अंदर डुबा कर रखा जाता है। सोडियम पोटेशियम कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, ताकि अचानक कोई दुर्घटना ना हो। अचानक क्या है? कोई दुर्घटना ना हो। मैग्नीशियम कमरे के ताप पे ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। मैग्नीशियम कमरे के ताप पर मैग्नीशियम क्या है? कमरे के ताप पे ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पे वह प्रज्वलित होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। मैग्नीशियम को क्या है? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पे वह प्रज्वलित होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। 2MgO2 2MgO मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया। चूंकि मैग्नीशियम सोडियम की तुलना में कम तीव्रता से ऑक्सीजन से संयोग करता है। चूंकि मैग्नीशियम सोडियम की तुलना में कम तीव्रता से ऑक्सीजन से संयोग करता है, अतः मैग्नीशियम सोडियम से कम क्रियाशील है। मैग्नीशियम क्या है? सोडियम से कम क्रियाशील है। जिंक को ऑक्सीजन में प्रबलता से गर्म करने पे जिंक को ऑक्सीजन में प्रबलता से क्या गर्म करने पे वह ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। 2ZnO2 2ZnO2 2ZnO। क्योंकि जिंक मैग्नीशियम की तुलना में क्योंकि जिंक क्या है? मैग्नीशियम की तुलना में कम तीव्रता के साथ ऑक्सीजन से संयोग करता है। क्योंकि जिंक मैग्नीशियम की तुलना में कम तीव्रता के साथ ऑक्सीजन संयोग करता है, अतः जिंक मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है। जिंक क्या है? मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है। कॉपर को ऑक्सीजन में प्रबलता से गर्म करने पर भी यह ऑक्साइड नहीं बनाता है। कॉपर को ऑक्सीजन में प्रबलता से गर्म करने पर भी यह ऑक्साइड नहीं बनाता, किंतु लंबे समय तक गर्म करने पर यह धीरे धीरे ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। 2CuO2 2CuO2 2CuO। चूंकि कॉपर जिंक की तुलना में कम तीव्रता से ऑक्सीजन से संयोग करता है, अतः कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है। कॉपर क्या है? जिंक से कम क्रियाशील है। सिल्वर एवं गोल्ड काफी उच्च ताप पे ऑक्सीजन से संयोग नहीं करते हैं। सिल्वर एवं गोल्ड क्या है? सिल्वर एवं गोल्ड काफी उच्च ताप पे ऑक्सीजन से संयोग नहीं करते हैं, अतः ऑक्सीजन के प्रति इन धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम निम्नांकित होता है। सबसे कम हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, Zn, Cu, Ag, Au। मैग्नीशियम एल्यूमीनियम जिंक लेड आदि धातुएं साधारण ताप पे भी वायु के साथ ऑक्सीजन के साथ अत्यंत मंद गति से संयोग करके अपनी सतह पे ऑक्साइड की परत बनाती है। क्या अपनी सतह पे ऑक्साइड की परत बनाती है। यह परत अंदर तो धातु के ऑक्सीकृत होने से हो जाती है। जल के साथ अभिक्रिया विभिन्न धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया भिन्न भिन्न वेग से होती है। विभिन्न धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया भिन्न भिन्न वेग से होती है। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। कुछ धातुओं को जल के साथ गर्म करने पे अभिक्रिया होती है। कुछ धातुएं क्या है? जल के साथ गर्म करने पे अभिक्रिया होती है, जबकि कुछ धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करती है। कुछ धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करती है। किंतु हर स्थिति में H2 गैस मुक्त होती है एवं इन धातुओं को ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा सकते हैं। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया सोडियम पोटेशियम एवं कैल्शियम धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। क्या है? ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। 2Na2H2O 2NaOH H2O
K2 2H2O 2KOH H2 Ca 2H2O COH2 H2O। पोटेशियम एवं सोडियम की अभिक्रिया के फलस्वरूप पोटेशियम एवं सोडियम की अभिक्रिया के फलस्वरूप इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि पोटेशियम एवं सोडियम की अभिक्रिया के फलस्वरूप इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस में तुरंत आग पकड़ लेता है। यह उत्पन्न हाइड्रोजन गैस में तुरंत आग पकड़ लेता है। कैल्शियम के साथ अभिक्रिया अपेक्षाकृत कम तीव्रता से होती है। कैल्शियम के साथ अभिक्रिया क्या है? अपेक्षाकृत कम तीव्रता से होती है। इससे इससे उत्पन्न ऊष्मा इतनी कम होती है कि कैल्शियम में आग नहीं पकड़ती। कैल्शियम में आग नहीं पकड़ती, किंतु कैल्शियम में जल में डालने पे वह तैरने लगता है। कैल्शियम क्या है? जल में डालने पे वह तैरने लगता है, क्योंकि मुक्त हाइड्रोजन गैस कैल्शियम की सतह को आच्छादित करती है। मुक्त हाइड्रोजन गैस क्या है? कैल्शियम की सतह को आच्छादित करती है। पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया सोडियम की अपेक्षा अधिक तेजी से होती है। पोटेशियम क्या है? जल के साथ अभिक्रिया सोडियम की अपेक्षा अधिक तेजी से होती है। अतः पोटेशियम सोडियम की तुलना में अधिक क्रियाशील है। पोटेशियम सोडियम की तुलना में अधिक क्रियाशील है, किंतु सोडियम कैल्शियम की अपेक्षा अधिक तेजी से अभिक्रिया करता है। सोडियम क्या है? कैल्शियम की अपेक्षा अधिक तेजी से अभिक्रिया करता है, तथा सोडियम कैल्शियम की तुलना में अधिक क्रियाशील है। सोडियम कैल्शियम की तुलना में अधिक क्रियाशील है। मैग्नीशियम आयरन एवं जिंक धातुएं मैग्नीशियम आयरन जिंक धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठंडे जल के साथ क्या अभिक्रिया नहीं करती है? ये भाप के साथ अभिक्रिया करती है। क्या है? भाप के साथ अभिक्रिया करती है। ताप धातु के ऊपर भाप प्रवाहित करने पे इनके ऑक्साइड बनते हैं। क्या है? इनके ऑक्साइड बनते हैं तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। Mg Mg क्या? H2O MgOH2 ZnH2O ZnOH2 3Fe4H2O Fe3O4 4H2 कॉपर मरकरी टीन सिल्वर और गोल्ड कॉपर मरकरी टीन सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। कॉपर मरकरी टीन सिल्वर और गोल्ड जैसी धातु क्या है? जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तांबा धातु इसी गुण के कारण तांबा धातु क्या है? इसी गुण के कारण इसका उपयोग गर्म जल की टंकी के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग क्या है? गर्म जल की टंकी के निर्माण में किया जाता है। इसके स्थान पर लोहा इस्पात का उपयोग नहीं किया जाता है। लोहा इस्पात का क्या उपयोग नहीं किया जाता है? क्योंकि यह जल के भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाते हैं। जल और भाप के साथ क्या अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाते हैं। 3Fe4H2O Fe3O4 4H2 कुछ धातुओं की जल के प्रति क्रियाशील निम्नलिखित क्रम में होती है। जल के प्रति क्रियाशील निम्नलिखित क्रम में होती है। सोडियम मैग्नीशियम ZnFeCu सबसे कम Cu सबसे ज्यादा कम सोडियम। अम्लों के साथ अभिक्रिया अम्लों के साथ अभिक्रिया अम्लों के साथ अभिक्रिया क्या है? धातुएं प्रायः अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करती है। अम्लों से क्या है? हाइड्रोजन मुक्त करती है। अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया का वेग धातु के विद्युत धनात्मक गुण या उनकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया का वेग धातु के विद्युत धनात्मक गुण एवं उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। अधिक विद्युत धनात्मक धातु कम विद्युत धनात्मक धातु की अपेक्षा अम्लों के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तीव्रता से सोडियम धातु क्या है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है? सोडियम क्लोराइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। 2Na2HCl 2Na2HCl NaCl H2O इसका कारण यह है कि इसका कारण क्या है कि सोडियम धातु अधिक क्रियाशील है। मैग्नीशियम धातु भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम की अपेक्षा कम तीव्रता से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम धातु भी
मैग्नीशियम के धातु भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम की अपेक्षाकृत कम तीव्रता से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। और क्या है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। Mg2HCl, MgCl2 और H2O। इससे पता चलता है कि मैग्नीशियम धातु सोडियम से कम क्रियाशील है। मैग्नीशियम धातु क्या है? सोडियम से कम क्रियाशील है। जिंक धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम की तुलना से कम तीव्रता के साथ अभिक्रिया करती है। क्या है? कम तीव्रता के साथ अभिक्रिया करती है। अतः जिंक मैग्नीशियम की अपेक्षा कम क्रियाशील है। जिंक क्या है? मैग्नीशियम की अपेक्षा कम क्रियाशील है। Zn2HCl, ZnCl2H2O। एल्युमिनियम धातु मैग्नीशियम की अपेक्षा थोड़ी कम तीव्रता से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। एल्युमिनियम धातु मैग्नीशियम की अपेक्षा थोड़ी कम तीव्रता से क्या है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। अतः एल्युमिनियम मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है। एल्युमिनियम क्या है? मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है। 2Al, 6HCl, 2HCl3, 3H2O। कॉपर धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कॉपर धातु क्या है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अतः कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है। कॉपर क्या है? जिंक से कम क्रियाशील है। 2CuHCl, 2CuHCl कोई अभिक्रिया नहीं है। अम्ल के प्रति धातु की क्रियाशीलता का क्रम निम्नलिखित है। अम्ल के प्रति के धातु की क्रियाशीलता क्रम निम्नलिखित है। NaMg, Al, Zn सबसे कम और Na क्या है? ज्यादा। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल क्या है? HNO अम्ल के साथ किसी धातु की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है। नाइट्रिक अम्ल के साथ किसी धातु की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है। इसका कारण यह है कि नाइट्रिक अम्ल परवल ऑक्सीकारक होने के कारण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है एवं स्वयं अपकृत होकर NO आदि स्वयं क्या है? अपकृत होकर NO2 आदि नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाता है। किंतु मैग्नीशियम एवं मैंगनीज धातु में बहुत तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। Mg2HNO3, MgNO3 2H2, Mn2HNO3, MnNO2 3H2O। सोना एवं प्लेटिनम धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सोना एवं क्या है? प्लेटिनम धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। किंतु अम्लराज ये घुल जाती है। अम्लराज एक्वा रेजियम ये घुल जाती है। अम्लराज सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का मिश्रण है। अम्लराज क्या है? अम्लराज सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का मिश्रण है जिससे आयतन के विचार से तीन भाग सांद्र HCl और एक भाग HNO3 रहता है। यह द्रव अति संरक्षक और सद्गुण होता है। सोना और प्लेटिनम के अम्लराज में घुलने के कारण नवजात क्लोरीन है। सोना एवं प्लेटिनम के अम्लराज में क्या है? घुलने के कारण नवजात क्लोरीन जो सोना और प्लेटिनम के साथ अभिक्रिया कर क्रमशः AuCl3 और PtCl खोलता है। 3HCl, HNO3, NOCl, 2HO और 2HCl, AuCl3, गोल्ड क्लोराइड, PT4Cl, PtCl4, प्लेटिनम क्लोराइड। धातु की अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। धातु के अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के लवणों के विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। क्या है? कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। जब जिंक धातु के एक टुकड़े को
कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट विलयन नीले रंग धीरे धीरे गायब होता है। नीला रंग क्या धीरे धीरे गायब होता है और कॉपर धातु की लाल परत जिंक धातु पे जमा हो जाती है। जिंक धातु पे क्या जम जाती है। ZnCuSO4 Zn जिंक कॉपर सल्फेट ZuSO4 जिंक सल्फेट और Cu कॉपर। जिंक धातु कॉपर से विक्रियाशील होने के कारण जिंक धातु क्या है कॉपर से विक्रियाशील होने के कारण CuSO4 के विलयन से कॉपर धातु को विस्थापित करती है। कॉपर धातु क्या है विस्थापित करती है। जब लोहे के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग नीला रंग धीरे धीरे मध्यम होने लगता है और लोहे के टुकड़े पे कॉपर लाल अवक्षेप जमा होता है। लोहे के टुकड़े पे कॉपर के लाल अवक्षेप जमा होते हैं। FeCuSO Fe क्या CuSO FeSO4Cu लोहा कॉपर सल्फेट फेरस सल्फेट और कॉपर। इससे सिद्ध होता है कि लोहा तांबा से अधिक क्रियाशील है। लोहा क्या है तांबा से अधिक क्रियाशील है। जब कॉपर के एक छोटे से चादर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं तो रंगहीन विलयन क्रमशः नीला होने लगता है। रंगहीन विलयन क्या है क्रमशः नीला होने लगता है। इसका कारण है कि कॉपर अधिक क्रियाशील होने के कारण सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर स्वयं कॉपर नाइट्रेट के रूप में विलयन में चल जाता है और सिल्वर धातु कॉपर की सतह पे अपक्षेप के रूप में बैठ जाती है। क्या अपक्षेप के रूप में बैठ जाती है कॉपर नाइट्रेट बनने के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। विलयन का रंग क्या है नीला हो जाता है। CuNO3 सिल्वर नाइट्रेट रंगहीन कॉपर नाइट्रेट नीला। इससे पता चलता है कि कॉपर सिल्वर के से अधिक क्रियाशील है। कॉपर क्या है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। तो आज की वीडियो में पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धातुओं की क्रिया धातु की क्रियाशील श्रेणी पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।